20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि उन्होंने कनाडा को यूएस का 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव तक दे दिया है, जहां ट्रूडो गवर्नर होंगे। ट्रंप ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? वैसे तो इस दौर में यह मुमकिन नहीं है कि किसी भी संप्रभु देश को कोई दूसरा देश अपना राज्य बना ले। हालांकि अमेरिका ने पहले ऐसा कई बार किया है और जोड़ते हुए ही उसके पास 50 राज्यों का एक देश बना है। यहां कानून भी एक कड़ी है जो दोनों देशों को एक कर सकता है। कनाडाई मीडिया नेशनल पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट की थी। इसके मुताबिक अगर दोनों देश एक होने की बात सोचे तो यह संविधान के जरिए मुमकिन है। कनाडा का संविधान कहता है अगर उसका कोई हिस्सा अमेरिका में शामिल होना चाहे तो इसे 1982 के संविधान अधिनियम के सेक्शन 41 के तहत इजाजत लेनी होगी। इसका मतलब है कनाडा की संसद से सहमति लेना, सभी 10 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी लेना। वैसे यह आसान नहीं है क्योंकि देश में कई पार्टियां और कई मत है। यहां तक कि अगर देश का कोई एक छोटा हिस्सा भी अलग होना चाहे तो वो अकेले फैसला नहीं ले सकता। उसके लिए भी यही प्रोसेस है, सबकी मंजूरी जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि कनाडा को अमेरिका से जुड़ना मंजूर है, तो बात आती है अमेरिका की सहमति की। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 5 के सेक्शन 3 में जिक्र है कि बहुमत होने पर अमेरिकी कांग्रेस नए इलाकों को अपने देश में शामिल कर सकती है और उन्हें स्टेट का दर्जा भी दे सकती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हवाई है, जो अगस्त 1959 में यूएस का एक राज्य बन गया। लेकिन अगर कनाडा या उसके किसी हिस्से को जुड़ना भी हो तो उससे पहले अमेरिकी संसद को क्यू में खड़े हिस्सों को राज्य का दर्जा देना होगा। दूसरा तरीका यह है कि यूएस कनाडा को खरीद ले। पहले भी इस देश ने कई इलाकों को खरीद कर अपने यहां राज्य बनाया है। मसलन 19वीं सदी में लुसियाना को इसने फ्रांस से खरीदा था। इसके बाद ही मिसिसिपी नदी के वेस्ट में कई इलाके पहले अमेरिकी क्षेत्र बने और फिर उसके बाद ये राज्य बन गए। यानी वास्तविक तौर पर अगर बात करें तो ये संभव है, ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। लेकिन क्या आज के दौर में वाकई कोई संप्रभु देश ऐसा चाहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ कर्नल सतपाल रवि जी लगातार जुड़े, राघव जी सॉरी माफ कीजिएगा सर, जुड़े हुए हैं और मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़े हुए हैं। मैं अरविंद सिंह तेजावत सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ट्रंप अब कोई ऐसे वैसे नेता है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, 20 तारीख के बाद वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और जब वो बार बार 2 से 3 बार इस बात को दोहरा रहे हो कि ट्रंप ये पेशकश दे रहे हैं ट्रूडो को कि आप कनाडा को हमारा हिस्सा बना लीजिए, आपको गवर्नर का दर्जा हम देंगे, इसमें कितनी सीरियसनेस आपको नजर आ रही है? ये दरअसल सीरियसनेस तो कम ही नजर आ रही है। पर हाँ, इससे उन्होंने एक डिबेट जरूर शुरू कर दी है कि क्या कनाडा को अमेरिका का हिस्सा हो जाना चाहिए। पर इसके बारे में एक वहां पे अभी कनाडा में भी सर्वे हुआ है कि क्या अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो यहाँ के कितने लोग उससे सहमत हैं और कितने नहीं हैं। तो केवल उनकी संख्या मुझे लगता है 18% के आसपास ही थी, जो एक स्वतंत्र एजेंसी ने जो ये सर्वे किया था। दूसरी बात ये कि उसमें फायदा है कि नहीं है कनाडा का, ये भी है कि अगर वह 51वां राज्य बन जाता है तो आप देखिए कि कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम और जो खासकर जो हेल्थ केयर में जो कनाडा ने जो प्रोग्रेस की है, और वहां पे जो आम से आम जनता भी वहां पे अपना ठीक से ट्रीटमेंट ले सकती है, और खासकर जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है वो यूएस से काफी बेहतर है। तो ऐसे में अगर वह अमेरिका में शामिल हो जाता है तो वो उसका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो धराशायी हो जाएगा। और ज्यादातर जो कैनेडियन जो लोगों का जो राय है वो ये है कि नहीं, उसको अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहिए। जहां तक पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो वहां की आवाम पर है, वहां की जनता पर है कि वे खुद अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे ये है कि अमेरिका का ये दावा है कि दरअसल कनाडा का जो ज्यादातर खर्च है वो तो अमेरिका ही उठा रहा है, क्योंकि उसका सारा 70% जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ हो रहा है। तो पूरी तरीके से अमेरिका पे उसकी डिपेंडेंसी है। फिर वो ये कह रहे हैं कि फिर ऐसी स्थिति में दो अलग अलग सेनाएं क्यों होनी चाहिए।
पूरी तरीके से उनके इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो भी दोनों के एक एक जैसे हैं। तो एक तरीके से ये डिबेट शुरू कराने की कोशिश है और ये बताना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ बढ़ाए तो बहुत ज्यादा अपोज ना हो। पर दूसरी तरफ कनाडा ये भी कह रहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी जो किसी भी तरीके से अमेरिकन नागरिकों के हित में नहीं होगी। चंदन साहब, पूरी कहानी यही है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, और राघव सर वो मैं आपसे चाहूंगा आप जरूर दर्शकों को बताएं, क्योंकि ट्रंप और ट्रूडो के संबंध पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छे नहीं थे, और ट्रूडो का कई बार कई मंचों पर राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप ने मजाक भी उड़ाया है। और ट्रूडो भी इस बात को समझते हैं कि ट्रंप उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वो जीते उन्होंने मुलाकात की, पहुंचकर बधाई दी, सब कुछ किया। लेकिन ट्रंप का जो रुख है वो इस पूरे मामले में क्लियर है कि सैंक्शंस जो हैं और जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है 25% जिसकी वो बात कर रहे हैं वो होकर ही रहेगा। ट्रंप के इस जिद के पीछे की वजह क्या है, और ट्रूडो आखिर अब चुप क्यों हो गए हैं? बीते दिनों हमने देखा कि कोई प्रतिक्रिया इस बात पर उनके सामने नहीं आई है। जी देखिए, ट्रंप साहब ने ये डिबेट शुरू कर दी है विश्व पटल पर, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर देखें ट्रंप साहब ने ट्रूडो साहब पे पहले भी राजनीतिक जो अटैक किए हुए हैं और उनको मिस गवर्न का एक वो किया है, और कनाडा के अंदर भी आज असंतोष है। वहां पे जो चीजें हैं, वो जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है। आप ये देखें कि जस्टिन ट्रूडो को जो भारत के साथ भी संबंध है वो भी एक बिल्कुल ही लो ग्राफ पे है आज। तो ट्रूडो साहब को अभी जो इन्होंने क्रिसमस के टाइम पे ट्रंप साहब ने जो उनको एक ओपन, जिसको हम कहें कि खुली चुनौती दी है और विश्व के सामने उनको पूरा एक्सपोज कर दिया है, बड़ा खुल के एक्सपोज किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है अपना एक कि मैं 51वां राज्य बन सकता है, और 60% टैक्सेस के बारे में बात की है कि जो कम हो जाएंगे, और सैन्य शक्ति की बात की है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक बड़ा खुला है। और दूसरी बात, उन्होंने पनामा जो नहर है उसके बारे में उन्होंने बात की है कि हमने इसको निर्माण में 3600 व्यक्तियों को जो है 36,000 को हमने खोया था, और इसकी आज हम इतनी रिपेयर भी कर रहे हैं और इतना पैसा भी लगा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही ये जो अटैक किया है क्रिसमस के टाइम पे, ये बहुत ही ये जो डायरेक्ट अटैक किया है, और ये जो है ट्रूडो साहब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक है ये। और इसमें पूरे विश्व में एक डिबेट जो है कनाडा के अंदर भी एक इशू हो गया है, और लोगों का ध्यान भी बहुत आकर्षित कर दिया है। जी क्या अरविंद सिंह तेजावत साहब, एक और मसला ये भी है कि क्या जिस तरीके से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ रहा है, ट्रंप बार बार जब कह रहे हैं कि कनाडा हमारा राज्य बन जाए और जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो इसके पीछे वो रणनीति भी है कि ट्रूडो जो है, चूंकि अपने देश में भी वो आंतरिक दबाव में घिर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपना पद छोड़े। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है ट्रंप की? बिल्कुल चंदन साहब, आपने बिल्कुल ठीक ही सोचा है। और ये नहीं है उनका। मुझे लगता है कि पद छोड़ना तो, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन ही हो रहे हैं, तो ऐसे बीच में वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो शासन प्रणाली है वो वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, खासकर कनाडा में। और उनके जो जस्टिन ट्रूडो है, तो ट्रूडो साहब के पिताजी भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, खासकर कनाडा में। तो अभी उनकी जो राजनीतिक हालत है वो बहुत ही पतली है। उन्होंने एक के बाद एक काफी मोर्चे खोले हैं। भारत जैसे मजबूत राष्ट्र से उन्होंने बिना बात के पंगा लिया, और ये वहाँ की मीडिया में भी काफी चर्चा रही इन सारे मसलों की। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी खुद की ही बदनामी की कि वो शासन भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी सरकार को बचाने के लिए या छोटे छोटे फायदों के लिए ज्यादा बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप साहब का ये इस तरीके का बयान उनको धक्का तो पहुंचाएगा ही। और ये भी बयान कब आया? जब वो उनसे मिलने गए हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कोई इतनी मतलब अपरिपक्वता कैसे दिखा सकता है कि ट्रूडो से जब उनको कुछ जो ट्रूडो साहब को जब
ट्रम्प साहब से कुछ हासिल होने वाला ही नहीं था, तो पता नहीं उनसे मिलने क्यों वो गए, कहते हैं ना, वो आखिरी किसी कोशिश करवाने करके के लिए। देख लेना, वो मुझे लगता है करने गए थे, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। ये ट्रंप के उनसे मिलने के बाद के बयानों ने जो है स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर